हन्ना की कहानी। अजीजों, चूँकि ये एक बिब्लिकल कहानी है इसलिए हम इसे बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल पहला बाब। इफ्राहीम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा तयम सफीन का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलहू बिन तोहू बिन सोफ का बेटा था। उसकी दो बीवियाँ थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फनीना। और फनीना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सिला में रबुल फाज के हजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। और एली के दोनों बेटे खुफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वहाँ रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजरानता वो अपनी बीवी फनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दुगना हिस्सा दिया करता था इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सोच उसे कढ़ाने के लिए बेतरा छेड़ते थे, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूँकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फनीना उसे छेड़ती थी। चुनाचा वो रोटी और खाना ना खाती थी। सो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आर्ज़दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सिला में खा पी चुकी तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रबुल फाज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरमोश ना करे और अपनी लोंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सिर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल ढीला है। तू अपनी लोंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तो वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सिजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत
खुदावंद के हुजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया, लेकिन हन्ना ना गई क्योंकि उसने अपने खावंद से कहा था, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूँगी और तब उसे लेकर जाऊँगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहाँ रहे। और उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह। फत इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की 1 मशक अपने साथ ले गए और उस लड़के को सिला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था और उन्होंने 1 बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहाँ खड़े होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहाँ खुदावंद के आगे सिजदा किया। और फिर हन्ना के 3 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुए। सो अजीज़ों, हन्ना की स्टोरी खुदावंद पर हमारा ईमान मजबूत रखने में मदद देती है। जिस तरह हन्ना ने तमाम मुश्किलात के बावजूद खुदावंद पर ईमान रखा और दुआ की तो खुदावंद ने उसकी दुआओं का जवाब दिया। आज हमें भी अपना ईमान अपने खुदावंद पर मजबूत रखने की ज़रूरत है। God bless you. Subscribe.